शहजाद साहब, आपके ख्याल में क्या इस सज़ा पर अमल दरामद वाकई होगा, या अवामी लीग की जितनी मजबूत हिमायत और सियासी असर रसूख अब भी मौजूद है वो इस फैसले को महज एक कानूनी कागज बनाएंगे? और आपके ख्याल में भी क्या ये हो पाएगा, ये एक अलामती मामला रहेगा? बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था कि नेतन्याहू अभी भी घूम फिर रहा है, वजीर आजम है, और कितना बड़ा जेनोसाइड किया उसने हमारी आंखों के सामने, पूरी दुनिया की बिल्कुल, आंखों के सामने। बिल्कुल। और क्रिमिनल डिक्लेयर्ड है। यानी कई दफा वो वहां नहीं जाता जहां पर उसको खतरा होता है कि उसको पकड़ा जाएगा। और भी इस तरह के कुछ लीडर्स हैं। एक आध शायद रूस के लीडर का भी यही हाल है। तो कहने का मतलब है कि ये तो चीजें होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, ये वो सारे फैसले देते हैं, लेकिन इन पे अमल दरामद नहीं हो पाता, और उसकी बहुत ज्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। होता क्या है कि जब भी एक अथॉरिटेरियन या आमराना या एक जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप टाइप माहौल आता है, इस वक्त अफ्रीका में कुछ ममालिक में ये हो रहा है। सूडान में इस वक्त मामला इसी तरीके से चल रहे हैं, तो वहां पर बेदरेग कत्ल गारत होती है। यानी हम इंसान को इंसान तो समझते ही नहीं है, तो ये काम कर जाते हैं। इसके बावजूद ये लोग जो होते हैं, कोई ना कोई रास्ता अपने बचने का। दूसरी बात, जिनको फांसी लगती है उसके बाद कौन सा इंसाफ पक्का हो जाता है? जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद क्या पाकिस्तान में इंसाफ का दौर दौरा हो गया? या फॉर दैट मैटर तुर्की के जो थे वजीर आजम, उनको जब, या ईरान के मुसद्दक को करने के बाद? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका तल्लक, हाँ उन लोगों की शायद थोड़ी बहुत जिनके जाते हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वो हो सकता है। तो बांग्लादेश की सियासत का क्या मसला है? वो सियासत जो 60 65 साल इकट्ठी जिसने काम किया है, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद। आज भी डॉक्टर यूनुस 85 88 साल का, या शायद 90 साल का है, उसको ढूंढ के लाते हैं कि वो बैठ। हमने कभी अपनी यंग लीडरशिप बनने ही नहीं दी। हमने नई पार्टीज को पनपने ही नहीं दिया। हमने नई सियासत को उभरने ही कभी नहीं दिया। तो इसलिए हम बारहा उधर ही जाते हैं जहां पर बीमार हुए जिनके सबब। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, क्या हसीना वाजद को फांसी हो जाएगी? कोई हैंड ओवर करेगा तो होगी ना, नहीं होगी, हम्म। जाहिर है। भारत के अंदर बैठी है, भारत में बैठी रहेगी, कोई और मुल्क भी अगर जाना चाहेगी तो चली जाएगी। ऐसे इन चीजों के ऊपर ना फांसियां लगती हैं, ना कोई पकड़े जाते हैं। इस वक्त कितने लोग हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भागे हुए हैं, जिनके ऊपर के कुछ ना कुछ पर्ची होने चाहिए।